नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। प्रयागराज में महाकुंभ का समापन हो गया है। 45 दिनों तक चलने वाले दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन के समापन के बाद भी अब इस पर सियासत लगातार हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव लगातार हुआ, पूरे कुंभ भर में हुआ। और मुख्य विपक्षी दल जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, समाजवादी पार्टी, उसने लगातार महाकुंभ के दौरान निशाने साधती रही सरकार पर, सरकार की व्यवस्था पर, आयोजन पर। खुद अखिलेश यादव पूरे कुंभ के इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर बयानों की बौछार की और लगातार कई बार निशाने साधे। वो बात अलग है कि अखिलेश यादव ने प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में खुद भी डुबकी लगाई। अखिलेश यादव ने 26 जनवरी की वो तारीख थी जब अखिलेश यादव अपने बेटे अर्जुन के साथ प्रयागराज के महाकुंभ में पहुंचे और त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाई। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने आज एक मीटिंग की, एक सीक्रेट मीटिंग। उस मीटिंग में समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता बैठे और उस मीटिंग में सिर्फ एक बात का डिस्कशन हुआ। वो डिस्कशन ये कि बीजेपी जिस तरीके से अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को सनातन विरोधी बता रही है, उस सनातन विरोधी की छवि को कैसे हावी ना होने दिया जाए, ये परसेप्शन क्रिएट ना हो पाए बीजेपी की तरफ से बनाया हुआ कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ये सनातन विरोधी है। अब इस परसेप्शन को हटाने के लिए अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं से राय मांगी। अब ये मीटिंग कहां हुई? ये मीटिंग हुई समाजवादी पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ वॉर रूम में। बड़े सीनियर लोग बैठे थे, सीनियर नेता थे। उसमें एक बात ये निकल करके आई कि क्यों ना जिस तरीके से योजनाओं के पर्चे छपते हैं, जिस तरीके से सरकारी योजनाओं के पर्चे छपते हैं, बुकलेट्स छपती हैं, किताबें छपती हैं, क्यों ना समाजवादी पार्टी वैसे ही काम करे। तो उसमें यह तय हुआ, मीटिंग के अंदर की बात है, सीक्रेट बात है, प्लान ये बना कि क्यों ना इस पूरे 45 दिन के आयोजन में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने, खुद अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कुंभ में काम किए, उनको एक छोटी किताब में छपवाया जाए और वो किताब उत्तर प्रदेश की जनता के बीच बंटवाई जाए, लोगों को प्रसारित करवाई जाए और लोगों के बीच ये मैसेज जाए कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने कुंभ भर के कुंभ के आयोजन में जी जान से मेहनत की। हुआ भी ऐसा। आप देखोगे अगर समाजवादी पार्टी का जो भी प्रयागराज का वर्कर था, समाजवादी पार्टी का प्रदेश का जो भी वर्कर था, चाहे वो उस प्रयागराज एरिया में वाहनों में फंसे हुए लोग हों, चाहे भंडारा चलवाने की बात हो, चाहे खुद मेला क्षेत्र के अंदर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की टुकड़ी काम कर रही थी। एक जगह पे पूरा स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा भी लगाई गई थी जिसको बड़ा लेकर विवाद भी छिड़ा था। लेकिन बावजूद उसके समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जमीन पर उतरे हुए थे और कुंभ के दौरान उन्होंने कई बार दिखे भी, वो कैमरे के सामने भी दिखे और लोगों की मदद करते हुए भी दिखे। इस पूरे किस्से को, इस पूरी कहानियों को समेट करके उस किताब में छोटी बुकलेट छपवाने का एक फैसला लिया गया। और ये फैसला जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, यानी 2027 में उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होंगे, उन विधानसभा चुनावों के लिए ये पटकथा लिखी जा रही है। अब इसमें सबसे बड़ी बात आप देखिए, अखिलेश यादव को जो MY वाली छवि थी उनकी, यानी मुस्लिम और यादव, उस छवि को तोड़ते हुए अखिलेश यादव ने एक फॉर्मूला बनाया था और वो फॉर्मूला था PDA का फॉर्मूला। उस PDA के फॉर्मूले की बदौलत ही आपने देखा कि लोकसभा चुनाव हुए, बीजेपी को झटका लगा। उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए तो अखिलेश यादव मजबूती से उभर करके सामने आए। यानी MY की छवि को हटा करके PDA का साफ तौर पर फायदा समाजवादी पार्टी को मिलता दिख रहा है। और इसीलिए अखिलेश यादव को लगता है कि यही PDA अब उन्हें अगले विधानसभा चुनाव में, 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर थोड़ा सा जोर उन्होंने PDA को लेकर लगा दिया तो वो सत्ता में वापस आने का ख्वाब देख रहे हैं। अब एक सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आपने कुंभ के आयोजन के दौरान देखा होगा कि अखिलेश यादव लगातार सोशल मीडिया पर एक मुहिम चला रहे थे। उस मुहिम में एक विशेष अभियान उनका था और उस विशेष अभियान में विशेष समाचार करके वो एक बुलेटिन जारी किया करते थे। अक्सर आप उनके X हैंडल पर देखते होंगे, उनके फेसबुक पेज पर देखते होंगे। उसमें महाकुंभ के आयोजन के दौरान जो भी वो अव्यवस्थाएं दिखाते थे उनका एक वो पूरा खाका तैयार करते थे और नीचे उस पर लिखते थे PDA पत्रकार। यानी वो ये दिखाने की कोशिश करते थे कि ये जो खबरें जहां से मिल रही हैं वो PDA पत्रकार के तौर पर मिल रही हैं। दूसरी तरफ अब समाजवादी पार्टी सनातन विरोधी की छवि बचाने के लिए, इस परसेप्शन को ना बनने देने के लिए काम कर रही है।
एक तरफ बीजेपी का पूरा मीडिया सेल कह लीजिए, बीजेपी के कार्यकर्ता कह लीजिए, बीजेपी के नेता कह लीजिए, वो ये परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस महाकुंभ में अखिलेश यादव ने डुबकी तो जरूर लगाई, लेकिन उन्होंने कई ऐसी गलत धारणाएं लोगों के बीच पैदा करी। अब आप याद करिए, जब योगी आदित्यनाथ विधानसभा में भाषण दे रहे थे उस वक्त भी उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन सीधा निशाना उनका जो कुंभ पर सवाल उठा रहे थे उनको लेकर के किया। एक चीज नोट करने वाली और है, आप देखिए समाजवादी पार्टी के बड़े ही सीनियर नेता हैं आईपी सिंह। आईपी सिंह अक्सर सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहते हैं। आईपी सिंह ने सोशल मीडिया पर अपने एक्स हैंडल पर एक बड़ी लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी। वो पोस्ट राहुल गांधी को लेकर के लिखी कि किस तरीके से राहुल गांधी ने प्रयागराज संगम में आकर के डुबकी नहीं लगाई। अब समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव चाहते तो आईपी सिंह पर कार्रवाई भी कर सकते थे, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। यानी मैसेज साफ है कि अखिलेश यादव उस लाइन में नहीं खड़े होना चाहते हैं जिस लाइन में ममता बनर्जी हैं, जिन्होंने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया था। वो उस लाइन में भी नहीं खड़े होना चाहते हैं जिस लाइन में लालू प्रसाद यादव है, उन्होंने कुंभ पर सवाल उठाए थे। वो उस लाइन में भी नहीं खड़े होना चाहते हैं जिस लाइन में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए हैं, उन्होंने भी कुंभ पर सवाल उठाए थे। तो मैसेज क्लियर है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में किसी भी हद तक सनातन विरोधी वाली छवि और मुस्लिम ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण वाली राजनीति अपने पर हावी नहीं होने देना चाहते हैं। और ये भी अच्छे से जानते हैं, समाजवादी पार्टी भी अच्छे से जानती है उत्तर प्रदेश में, और खुद अखिलेश यादव इस बात को करीने से जानते हैं कि अगर ये छवि, अगर तुष्टीकरण की राजनीति उत्तर प्रदेश में हावी हुई समाजवादी पार्टी के ऊपर, अगर ये परसेप्शन बना कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है, अगर ये परसेप्शन बन जाता है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने कुंभ के इस आयोजन में विरोध किया, तो फिर 2027 का जो चुनाव होगा वो समाजवादी पार्टी के लिए एक निराशाजनक परिणाम भी ला सकता है। और शायद इसीलिए एम को रिप्लेस करके अखिलेश यादव ने पीडीए का फॉर्मूला बनाया, जो उनकी नजर में और आंकड़ों में जब वो तब्दील हुआ तो ये लगा कि वो बेहद क्लियर, उन्हें स्पष्ट दिख रहा था और उसने बहुत हद तक उन्हें फायदा भी कराया। तो ये पूरी कुंभ की एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी। महाकुंभ के समापन के बाद अखिलेश यादव उस मीटिंग में शामिल थे। बंद कमरे में वो मीटिंग थी, समाजवादी पार्टी के वॉर रूम में मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में जो सबसे बड़ी बात निकल करके आई वो ये थी कि इस महाकुंभ को लेकर के जितने भी काम समाजवादी पार्टी ने जिस भी स्तर पर किए, फोटो के साथ उसमें चस्पा किए जाएं उस बुकलेट में, और उसमें बड़े बड़े शब्दों में लिखा जाए कि समाजवादी पार्टी ने क्या क्या काम किए। क्योंकि अखिलेश यादव ने खुद भी कुंभ में डुबकी लगाई, उससे पहले उन्होंने गंगा जी में डुबकी लगाई थी, उससे पहले वो एक मंदिर का निर्माण अपने गांव में करवा रहे हैं। उसके इतर भी लगातार आप उनके सोशल मीडिया पर देखते होंगे, उनकी सांसद पत्नी डिंपल यादव कई सारे व्रत पूजा करती हैं, जिसकी फोटो और वीडियो वो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करती हैं और समाजवादी पार्टी के हैंडल से भी शेयर की जाती हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, हिंदुत्व छवि वाले, हिंदुत्व के कट्टर ब्रांड, बड़े ब्रांड के तौर पर उभरे हैं, और दूसरी तरफ यूपी में अब अखिलेश यादव ये समझ गए हैं कि सनातन को दरकिनार करके, सनातन की छवि बड़े लेवल पर आ रही है, इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है। ये बात करीने से पूरी समाजवादी पार्टी समझ गई है, और इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं, एम का समीकरण रिप्लेस करके पीडीए का जो अखिलेश यादव को बेनिफिट मिला है उसको वो कभी खोना नहीं चाहेंगे, और इसीलिए इस पीडीए की तर्ज पर, इस पीडीए को लेकर ही 2027 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा जाएगा। हालांकि आपको क्या लगता है, क्या वाकई में इस बुकलेट को छपा करके और अपने काम दिखा करके 2027 में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को कोई बड़ा फायदा होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।